हमारे साथ किशन शर्मा हैं। इन्होंने हमारे साथ हेयर ट्रांसप्लांट कराया था। किशन, अपने बारे में कुछ बताएंगे आप? हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ कृष्ण शर्मा। मैं जयपुर से ही हूँ। मेरे को हेयर ट्रांसप्लांट कराए हुए लगभग 1 साल हो गया है। मेरा एचटी हुआ था 6 अक्टूबर 2021 को। मैं सर के पास आया था अपने इन लॉज में, मेरे ब्रदर इन लॉ हैं, उनके रेफरेंस से। उन्होंने ट्रांसप्लांट कराया तो मुझे उनके रिजल्ट्स देख के मैंने उनसे काफ़ी डिस्कस किया कि भाई आपको कोई इशू, कोई साइड इफ़ेक्ट्स वगैरह, किसी प्रकार का कोई परेशानी या तकलीफ तो नहीं। तो उन्होंने बोला कि नहीं। तो उन्होंने मुझे रिकमेंड किया कि आप भी एक बार जाएँ, दिखाएँ। तो मैं सर के पास आया, मैंने सर को दिखाया। जैसे आप बता रहे हैं किशन की आने से पहले बहुत कन्फ्यूजन्स थे और बहुत आपको लगता था। आपको वैसे पहले कैसे फील होता था जब बाल आपके जाने शुरू हुए, तो कैसा फील होता था? एक्चुअली सर, मेरे को जब हेयर फॉल होता था तो काफ़ी ऑकवर्ड, बहुत नेगेटिव, मतलब कि इन चीज़ों का हर चीज़ पे असर पड़ता है, अपने लाइफ, अपने फैमिली पे भी, बिजनेस पे भी। एक कॉन्फिडेंस डाउन हो जाता है, कॉन्फिडेंस बहुत लो हो जाता है कि भाई हम लोगों को कैसे फेस करेंगे, किस तरीके से हम अपने आप को रिप्रेजेंट करेंगे। तो इस तरीके के चैलेंजेस मेरे को फेस करने पड़े। मेरे दिमाग में भी आया, मेरे को कई लोग कहते थे कि भाई कोई ना कोई दिक्कत हो जाती है, कभी ब्लाइंडनेस हो जाएगी, कुछ और हो जाएगा, कभी कोई साइड इफेक्ट्स हो जाएंगे, हेयर पेन रहेगा। मैं इवन माइग्रेन मेरे को रहा हुआ है, पर आज मेरे को 1 साल ट्रांसप्लांट को हो गया, आज तक मेरे को कभी भी इस तरीके का कोई पेन, सर का पेन नहीं। मेरा तो माइग्रेन भी चला गया ट्रांसप्लांट। अच्छा, जब आप यहाँ आके हमसे मिले थे और उसके बाद आपका जो प्रोसीजर प्लान हुआ, प्रोसीजर के बाद ऐसा कुछ मतलब आपको लगता है कि बहुत ट्रबलसम या पेनफुल चीज़ें रहीं? और नहीं सर, एक्चुअली ईच एंड एवरी स्टेप ऑफ माई ट्रांसप्लांट वॉज सो स्मूथ, सो सिंपल, किसी प्रकार का कोई मेडिकेशन नहीं। जनरल मेडिसिन हैं जो अपन डेली रूटीन में लेते हैं, मल्टीविटामिन वगैरह। एक फिनेक्स सर ने मुझे रिकमेंड की थी, एक लोशन था, तो वो एज एन हेयर ऑयल, वो जो जनरल चीज़ें हैं। कभी किसी तरीके की कोई तकलीफ नहीं हुई, ना ही कोई स्पेशल ट्रीटमेंट मिला कि भाई ये आपको पर्टिकुलरली यही यूज़ करना है, वो करना है। जनरल कोकोनट ऑयल की मसाज रिकमेंड की थी सर ने। नहीं, मार्केट में और भी बहुत काफ़ी कॉस्टली कॉस्मेटिक चीज़ें आती हैं। किसी प्रकार का कोई ऐसा वो नहीं था कि जो अपने को किया ना जा सके जनरल लाइफ में। देखिए, जैसे आपकी पूरी प्रोसीजर के बाद और पूरा 1 साल अभी स्मूथ निकला है। बिल्कुल तो सर। आपको मतलब जो लोग ढूंढ रहे होते हैं हेयर ट्रांसप्लांट के लिए, सर्च कर रहे होते हैं, तो आपको ऐसा कुछ लगता है कि उन्हें सर्च करते समय डॉक्टर रिलेटेड या क्लिनिक रिलेटेड या मतलब किन तरह की चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए? डेफिनेटली सर, डॉक्टर बहुत अच्छे, वेल एक्सपीरियंस, वेल क्वालिफाइड डॉक्टर होना बहुत ज़रूरी है। मैं सर के पास ऐसे आया, एक्चुअली जयपुर में बहुत सारे ट्रांसप्लांट सेंटर्स थे, पर मैं कभी कभी भी नहीं गया। मैं फर्स्ट टाइम सर के पास ही आया था। वो रेफरेंस भी मैंने जब फिजिकली रिजल्ट्स देखे, उनका एक्सपीरियंस देखा, तो उन्होंने मुझे एक ही बात बोली कि आप कुछ भी चुने, डॉक्टर आपका ऐसा होना चाहिए जो कि आपको प्रॉपर तरीके से, बहुत अच्छे डॉक्टर सर खुद, मतलब कि अपने हाथों से ही सारा काम करते हैं रूम में, प्रोसीजर रूम में। तो इस चीज़ का बहुत फर्क पड़ता है। एक डॉक्टर का अच्छा होना, डॉक्टर का वेल एक्सपीरियंस्ड होना, वेल नॉलेजेबल होना, ये सारे फैक्टर्स बहुत काम करते हैं सर। कृष्ण, हमारे पास जब अक्टूबर में लास्ट ईयर आए थे 2021 में, तो पूरा एरिया बॉल्ड था। आगे वाले हिस्से में बिल्कुल बाल नहीं थे और मिड स्कैल्प में भी ऑलमोस्ट सारे बाल चले गए थे। तो कृष्ण का जो एरिया था वो काफ़ी ज़्यादा था, काफ़ी बड़ा था। तो हमने इन्हें एडवाइस किया था कॉम्बिनेशन टेक्निक से, एफयूटी और एफयूई टेक्निक से। उसका एडवांटेज ये था कि हम एफयूटी से सेफ जोन से बाल निकालते हैं और वो बाल बहुत लंबे टाइम तक रहते हैं। और उसके बाद एफयूई की रिक्वायरमेंट काफ़ी कम हो जाती है जब हम एफयूटी से स्ट्रिप ऑलरेडी निकाल चुके होते हैं। तो एफयूटी और एफयूई करके हमने सिर्फ एक तो सेफ जोन तक लिमिटेड रहे हम, बिल्कुल पहली चीज़। और दूसरी चीज़, हमारा जो ग्राफ्ट का काउंट था वो काफ़ी अच्छा हो गया था, जिससे कि हम बिल्कुल हाई डेंसिटी और नेचुरल रिजल्ट दे सकें। जैसे कि हम देखेंगे कृष्ण के केस में भी, तो बिल्कुल जो हेयर लाइन है बिल्कुल नेचुरल है, कहीं से भी पता नहीं लगता है कि किसी तरह का हेयर ट्रांसप्लांट हुआ। कृष्ण, आपको आज तक किसी ने ये देख के बोला है कि हेयर ट्रांसप्लांट हुआ है? नहीं सर, मेरे तो हेयर ड्रेसर भी नहीं पहचान पाए कि मेरा हेयर ट्रांसप्लांट हुआ है। मुझे ही उनको आगे से बताना पड़ा जब उन्होंने मुझे रिकमेंड किया आप कलर करा लीजिए, ये करा लीजिए। मैंने कहा नहीं, अभी मेरा ट्रीटमेंट चल रहा है उसका। ठीक है, मैं थोड़ा सा और दिखाना चाहूँगा। जैसे हम डेंसिटी अगर देखें बिल्कुल, तो
बहुत ही हाई डेंसिटी और अच्छे क्वालिटी के बाल हैं किशन के, और कहीं से भी स्कैल्प की विजिबिलिटी, ये सब जो एरिया है ये पूरा ट्रांसप्लांटेड एरिया है जो बहुत ही हाई डेंसिटी से और नेचुरल तरीके से बना हुआ है। हेयर लाइन भी बिल्कुल नेचुरल है जिगजैग वे में। और जब कृष्ण की हमने हेयर लाइन डिजाइन की थी तो जो जरूरी चीजें हमने ध्यान रखी थी वो ध्यान रखी थी कृष्ण की एज, फेस का स्ट्रक्चर, इनका जो एरिया ऑफ बॉल्डनेस है कितना है। हेयर लाइन डिजाइनिंग सबसे जरूरी पार्ट है हेयर ट्रांसप्लांट का, और इसके अंदर एक आर्टिस्टिक या फिर एक प्रॉपर एस्थेटिक सेंस होना बहुत जरूरी है, जिससे कि हेयर लाइन इस तरह की डिजाइन की जाती है कि जो बिल्कुल नेचुरल लगे और कोई आइडेंटिफाई ना कर पाए कि हेयर ट्रांसप्लांट हुआ है। ये कृष्ण का डोनर एरिया है। आज करीबन 14-15 महीने हो चुके हैं हेयर ट्रांसप्लांट को। हमने FUT प्लस FUE टेक्निक से कॉम्बिनेशन से करके मैक्सिमम हाई डेंसिटी नेचुरल कवरेज दिया था कृष्ण को हेयर ट्रांसप्लांट पे। और जो डोनर एरिया था उसमें भी ये जो सेफ जोन था प्रॉपर, उसमें से स्ट्रिप निकाली थी FUT की, और उसके बाद उसके ऊपर वाले हिस्से से कुछ FUE से ग्राफ्ट निकाले थे, सो दैट जो हमारा ग्राफ्ट काउंट है वो काफ़ी अच्छा हो सके और हम एक नेचुरल और हाई डेंसिटी वाला रिजल्ट दे सकें। यदि हम कोम फेयर के देखते हैं बालों में तो कहीं पे भी किसी तरह का ऐसा एरिया नहीं दिखता है कि जहाँ पे बाल नहीं है, या फिर कोई इस तरह का निशान या वो कहीं स्कार या किसी तरह की कोई ऐसा पैचिनेस या कोई एरिया नहीं दिखता है कि जिसमें लगे कि हेयर ट्रांसप्लांट हुआ है। सो अगर हेयर ट्रांसप्लांट के समय हम इस चीज़ का ध्यान रखते हैं कि सेफ जोन से बाल ले रहे हैं, बालों की रिक्वायरमेंट कितनी है, डोनर एरिया कैसा है, और प्रॉपर तरीके के इंस्ट्रूमेंट्स और मैग्निफिकेशन यूज करते हैं, FUT करते समय ट्राइकोफाइटिक क्लोजर से बंद करते हैं स्किन को, तो इस तरह का रिजल्ट आता है फाइनली, जिसमें कि स्कार ना के बराबर विजिबल होता है और जो डोनर एरिया है वो बिल्कुल नॉर्मल लगता है। और अब अगर आगे फ्यूचर में भी कृष्ण को जरूरत पड़ती है हेयर ट्रांसप्लांट की, तो हमारे पास एडिक्वेट हेयर है जिनसे कि हम वापस डोनर एरिया में जाके वापस काफ़ी अच्छे काउंट के जो जिसे कहते हैं ग्राफ्ट हम निकाल सकते हैं, हार्वेस्ट कर सकते हैं और एरिया कवर कर सकते हैं। I am really very satisfied by this transplant and such a great LCS team, entire team, Dr. Sunil Arora. Wonderful experience of the hair transplant. Thank you, everyone.